Hello everyone, as you really liked my previous video of class 10th chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and that's why I am here today with another video which is about the whole chapter, where we are going to discuss certain things related to chapters and of course line by line explanation of the chapter. So let's begin. 10th May, drawn bright and clear. 10th May is really highlighted because this was the really special day for Nelson Mandela and all the people who were living in South Africa. और यहाँ पे बताया गया है, for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Inauguration ceremony से पहले काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स और डिग्निटरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको रिस्पेक्ट देने आए थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो उन सभी लोगों के बीच में सराउंडेड थे और उन्हें लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ या जो स्टेप मैंने लिया या जो स्ट्रगल मैंने अब तक किया वो सारा सक्सेसफुली वो अचीव कर रहे थे. द इनागोरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग. यहाँ बताया गया है ये जो इनागोरेशन सेरेमनी थी ये अब तक की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग थी. कहाँ? एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स की ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. साउथ अफ्रीकन सॉइल पे पहली बार इतने ज़्यादा लोगों की गैदरिंग थी और वो भी इतने अच्छे ओकेजन पे. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन पिटोरिया. पिटोरिया में ये सेरेमनी हेल्ड की थी, वो भी एक एम्फी थिएटर में जो सैंडस्टोन से बना हुआ था. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. बताया गया है कि काफ़ी सालों से क्योंकि वाइट पीपल यहाँ पर रूल कर रहे थे तो ये जो सीट्स थी एम्फी थिएटर की ये वाइट की सुप्रीमेसी थी. बट अब ये जो सीट्स हैं वो सिर्फ वाइट लोगों की नहीं है बल्कि सबकी हैं. एंड नाउ इट वॉज द सीट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ अ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल नॉन रेशियल गवर्नमेंट. तो यहाँ बताया गया है कि अब यहाँ पर हर तरह के लोग आ सकते हैं, कोई कलर और कोई भी रेस के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और इसीलिए इसको नॉन रेशियल गवर्नमेंट भी कहा गया है. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी. ऑन द पोडियम मिस्टर डी लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. तो यहाँ पर ये बताया है कि एक न्यू बिगनिंग ऑटम डे को रिप्रेजेंट कर रही है और उस दिन वो अकम्पनीड बाय थे अपनी डॉटर जिनका नाम है जिनानी. और आपको ये याद भी रखना है. पोडियम इज द प्लेस वेयर वी स्टैंड एंड स्पीक. तो वहाँ पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट सॉन इन द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. तो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे? डी लर्क. तो ये भी आपको याद रखना है. देन थाबो बिकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. पहले जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो थे थाबो बिकी जिनको डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया. व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पर क्योंकि नेल्सन मंडेला अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी में अपने बारे में खुद बता रहे हैं तो वो बोलते हैं कि जब मेरी टर्न आई तो मैंने प्लेज लिया कि मैं ओबे करूँगा और अपहोल्ड करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन को एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. तो मैं वहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करूँगा और उनके अच्छे के बारे में काम करूँगा. टू द असेंबली गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. ये बात उन्होंने वहाँ के असेंबली गेस्ट को और वहाँ के लोगों को कही जो उन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे थे. एंड नेल्सन मंडेला सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है इसको पॉजिटिविटी के साथ बिगिन करने के लिए बोला गया है. उसमें होप और ग्लोरी की बात की गई है. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो बहुत लंबे समय तक चला था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग. तो यहाँ पर एक ऐसे डिजास्टर की बात कर रहे हैं वो ह्यूमन डिफ्रेंसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, साथ ही साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो बहुत टाइम तक चला और उसको अब दोबारा फील नहीं किया जाएगा, ऐसा नेल्सन मंडेला सबको होप देते हैं. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. और वो बोलते हैं कि हम एक ऐसी ह्यूमैनिटी को क्रिएट करेंगे जो
सबके लिए अच्छी हो और सब उस पर प्राउड कर सके। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, यहाँ पे जो वर्ड आउटलॉज है इसका ये मतलब है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द एपिथेट सिस्टम देयर वर फ्यू कंट्रीज जिन्होंने साउथ अफ्रीका से रिश्ता ही तोड़ दिया था उनके इस बिहेवियर की वजह से। तो अब वो ये बता रहे हैं कि बहुत टाइम पहले नहीं, बट जो भी ये हमारे कनेक्शंस ब्रेक हुए थे हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हमें एक रेयर प्रिविलेज मिली है टू बी होस्ट टू ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल। और आज उन सारे ही नेशंस को हम अपनी खुद की सॉइल पे बुलाकर एक तरीके का इनविटेशन दे रहे हैं और इस सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace and human dignity। तो यहाँ पर ये सभी को थैंक्स कर रहे हैं कि वो सब आए और वो सब यहाँ पर इस सेरेमनी मतलब कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्ट ले रहे हैं और सब कुछ एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। तो वो ये बता रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, एट लास्ट हमने ये अचीव कर लिया। वी प्लेज आर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ, जो लोग कंटिन्यूसली पास्ट ईयर्स में बॉन्डेजेस होते आए हैं किस चीज़ से, पॉवर्टी से, डेप्रिवेशन से, सफरिंग्स, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से, उन सबको हम ज़्यादा लिबरेट करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। एंड नेल्सन मंडेला सेज दैट ये जो आपने एक दूसरे के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन सहा है पिछले कुछ सालों में, अब आपको ऐसा बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ऐसा नहीं है कि ये जो ग्लोरियस अचीवमेंट हमने अचीव की है ये एकदम फेड आउट हो जाएगी, ये लाइफ लॉन्ग के लिए हमारे साथ रहेगी। लेट्स फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो यहाँ पर इन लाइंस में रेन का मतलब है रूल करना। तो अब किसका रूल चलेगा? वाइट पीपल का रूल नहीं चलेगा, बल्कि रूल चलेगा फ्रीडम का। और इस सेंटेंस के साथ नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच को क्लोज करते हैं, गॉड ब्लेस अफ्रीका। With those few lines, the speech of Nelson Mandela has been done. And now, in his autobiography, what he says next, let's see. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular era of South African jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings। यहाँ पे बताया गया है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की और रिस्पेक्टफुल फीलिंग के साथ आसमान में देखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने अपनी आंखों को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया। वहाँ पर वो क्या देखते हैं? साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रोप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ाए जा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy। Here it is saying that ये कोई सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं है, बल्कि मिलिट्री फोर्स की लॉयल्टी डेमोक्रेसी के प्रति दिखाई गई है और रिस्पेक्ट जो न्यू गवर्नमेंट को वो दे रहे हैं, जो अब से फ्रीली और फेयरली काम करेगी और इसीलिए वो इलेक्टेड हुई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged me their loyalty। उन्होंने अपनी लॉयल्टी को सल्यूट करके शो किया नेल्सन मंडेला को। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। हेयर नेल्सन मंडेला इज टेलिंग दैट मुझे यकीन नहीं होता कि कुछ टाइम पहले यही लोग थे जिन्होंने मुझे सल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट किया था। तो वो अपनी लाइफ के इस चेंज के बारे में जानते ही नहीं थे, वो सिर्फ हार्डवर्क कर रहे थे और हार्डवर्क का रिजल्ट एकदम से आ गया और वो बहुत हैप्पी थे। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स
left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of new साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो वहाँ पे जो जेट्स थे वो शेवरॉन, यहाँ पर वी शेप को बोला गया है, वी शेप क्रिएट किया था आसमान में और डिफरेंट कलर्स को ट्रेल किया था स्मोक के थ्रू, जो कि थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम। नेल्सन मंडेला के लिए वो दिन बहुत यादगार इसलिए रहा क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे दो नेशनल एंथम्स को सिंग किया गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग कोसी सिके लेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टीम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know words by heart। यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये बोलना चाहते हैं कि दो डिफरेंट नेशनल एंथम्स वाइट और ब्लैक पीपल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी कम्युनिटी को, बट आज हर कोई एक दूसरे का नेशनल एंथम सिंग कर रहा था। हालांकि उनको जो हेट था एक दूसरे के लिए, उस वजह से किसी को भी लिरिक्स याद नहीं थे, बट अब नेल्सन मंडेला को ये विश्वास है कि आने वाले टाइम में उन्हें एक एक वर्ड दिल से याद होगा, जैसे हर नागरिक को उसके कंट्री का नेशनल एंथम याद होता है। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। यहाँ नेल्सन मंडेला बताते हैं वो किस तरीके से ओवरजॉयड थे हिस्ट्री के सेंस को फील करके, बिकॉज इन द फर्स्ट डिकेड of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, उन्हें वो याद आ रहा था इंसिडेंट किस तरीके से ये जो रेशियल सिस्टम था उसका बॉर्न हुआ, और एंग्लो बोर वॉर के टाइम की ये बात है, इवन वो तब तक पैदा भी नहीं हुए थे। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। उस टाइम पे जो वाइट पीपल थे उन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ पैचअप करके अपने आप को स्टैंड किया था अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल के और उनके खुद के लैंड के। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो उस टाइम पे वो स्ट्रक्चर, वो भेदभाव सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कठोर था, और ये दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा ना जाना होगा।